हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू द चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। बेसिकली हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 अभी अपकमिंग जुलाई में जो एग्जाम होने वाला है सीटेट का वो देने वाले हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल है और आगे भी आपको ये वीडियोस वैसे भी बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि इसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। पहले ही ऑलरेडी ये आज पार्ट 4 है, पहले ऑलरेडी 3 पार्ट्स आपके बने हुए हैं। उसकी प्लेलिस्ट जो है प्रॉपर चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी पूरी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम 15 आउट ऑफ 15 टारगेट लेके चल रहे हैं कंटेंट का, और साथ ही में आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना क्योंकि आगे हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है 30 के सेट भी कंप्लीट करेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्रिक्स जानेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन, तो उसका मीनिंग जानना जरूरी है। तो फ्रैक्शन को अगर हम 1 लाइन में 1 सेंटेंस में अगर डिफाइन करें तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। अब ये क्या होता है पार्ट ऑफ अ होल? ये डेफिनेशन तो पढ़िए पर समझाओ होता क्या है। बेसिकली चलो एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एक रोटी ली, ठीक है। अब ये एक पूरी रोटी है, ये पूरी होल है, मतलब ये एक पूरा होल है, 1 रोटी है ये। अब मैंने इस रोटी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और एक पार्ट मैंने खा लिया। तो मैंने कितना पार्ट खाया? एक पार्ट। कितने पार्ट्स में से? 2 इक्वल पार्ट्स में से। तो ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। तो बेसिकली एक पूरे पार्ट्स, पूरे होल के जितने पार्ट किए जाते हैं वो हमारी फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शनल में जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम डेनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2 टर्म्स होती है। अब जब भी हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर होते हैं दोनों ही हमारे होल नंबर होते हैं और हमारा जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर, मीन्स जो हमारा डेनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो ये फ्रैक्शन की एक कंडीशन है। जो पार्ट 1 है उसमें भी हमने फ्रैक्शन के बारे में 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि फ्रैक्शन p/q फॉर्म में होता है। p और q मतलब न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों ही हमारे होल नंबर होते हैं। बेसिकली जो नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होता, ऊपर वाला 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फ्रैक्शन का। आप लोग जैसे एप्पल खाते हैं, एप्पल को 2 पीस में बांटा तो 2/1 फ्रैक्शन हो गई। मान लो सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक बॉक्स है, उसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स करे और 2 पार्ट हमने उसमें से किसी को दे दिए, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3 टोटल पार्ट्स हमें नीचे लिखने हैं और जितने पार्ट्स हमने यूज़ करे हैं या किसी को दिए हैं तो वो हम ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारी टोटल फ्रैक्शन हो जाएगी। अब इसी तरह से हम अपने मार्क्स, जैसे हमारे सीटेट में मार्क्स आते हैं या किसी भी पेपर में मार्क्स आते हैं, तो वो भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं कि टोटल मार्क्स मेरे मान लो 20 और उसमें से मेरे 18 मार्क्स आए हैं। तो ये भी क्या है? एक फ्रैक्शनल फॉर्म होती है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा, अगर एक नंबर आ जाए 5 तो क्या ये फ्रैक्शन होगा? तो यस, ये फ्रैक्शन होगा क्योंकि कोई भी नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं उनके नीचे 1 ऑटोमेटिकली होता ही होता है। तो इस तरह से ये p/q फॉर्म में बनता आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फ्रैक्शन क्या होता है। अब फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर जो है हमारा कम होता है, डेनोमिनेटर ज़्यादा होता है। तो इसमें डेनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। फॉर एग्जाम्पल 5/7, 3/9, 2/5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेनोमिनेटर जो है बड़ा है और न्यूमरेटर हमारा छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन इन विच डेनोमिनेटर इज बिगर देन द न्यूमरेटर। बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे और बोले इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन पे टिक लगाओ, तो आपको देख लेना है कि ऊपर वाला मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए डेनोमिनेटर से। इसी का अपोजिट इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। यहाँ पे क्या बड़ा होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। जैसे 7/5, 9/3 या 5/2, ये सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट हो जाते हैं। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक पूरी रोटी ली और एक
आधी रोटी ली, तो एक पूरी और एक आधी, तो ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड और मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं। देन आता है यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमेशा फिक्स 1 ही होता है, 1/12, 1/13, 1/5। तो जो 1 1 1 ये शो कर रहा है तो हमारे यूनिट प्लेस मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 होता है, तो इसका मतलब वो हमारी यूनिट फ्रैक्शन है। अगर 4 ऑप्शन दे और उसमें से बोले यूनिट फ्रैक्शन तो तुरंत देख लेना जिसमें 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगी। देन आता है पहले इक्विवेलेंट से करने से पहले लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती है, मतलब लाइक एक की बात नहीं कर रहा होता है, ग्रुप में बात कर रहा है। अगर बहुत सारी फ्रैक्शंस आपको दे रखी है और बोले कि ये लाइक है या नहीं, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा जिन भी फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक होती है। फॉर एग्जाम्पल 7/5, चाहे वो अब इम्प्रॉपर हो प्रॉपर हो, ठीक है, 7/5, 4/5, 9/5, 9/5 या 8/5, तो ये सारी जिस नीचे डेनोमिनेटर सेम है तो ये सारी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। अब आता है अनलाइक, इसी का अपोजिट। अगर डेनोमिनेटर अलग अलग है, मान लो इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 5 है, तो अलग अलग डेनोमिनेटर शोज कि वो अनलाइक फ्रैक्शंस है। जब भी हम फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय पे हमें जो है लाइक अनलाइक फ्रैक्शन का बहुत ध्यान रखना होता है। अभी हम आगे देखेंगे जब एडिशन वगैरह, तब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/3। अब इसको मिक्स्ड बनाएंगे कैसे? मिक्स्ड बनाने के लिए हम यहाँ पर 5 को 3 से डिवाइड, मतलब नीचे वाला यहाँ आता है हमारा और 5 जो ऊपर होता है हमारा बीच में आता है। अब इनको बेसिक जैसे डिवीजन करते हैं वैसे डिवीजन करेंगे। 3 5 3 आता है 1 पे और बच गया रिमाइंडर 2। ये रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है। ठीक है, अब इसी को हमें एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से हम लिखेंगे? नीचे हमेशा ये नंबर ही रहेगा, मीन्स ये वाला नंबर नीचे आएगा हमारा, ये जो नंबर है ये नीचे है, ये हमारा यहाँ पे आएगा डेनोमिनेटर, और ये क्वोशंट हमारा बीच में आएगा। तो ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। इसी से हम दोबारा बनाना सीखते हैं इम्प्रॉपर। तो पहले इम्प्रॉपर बनाने के लिए कंडीशन होती है 3 1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे जो भी नंबर होगा इससे मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर वाला नंबर प्लस कर दोगे, तो 3 1 3 प्लस 2 5 आ गया, और नीचे डेनोमिनेटर में जो नंबर है वो। तो ये हमारी मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बन गई। तो इस तरह से हम जो है ये कन्वर्जन करते हैं। अब सीख लेते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को जानने से पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 12/3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? पहले तो इनमें से बताओ प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर है, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है। अब जब इस नंबर को हम सेम टेबल से रिड्यूस करते हैं और लास्ट में एक नंबर लाके छोड़ते हैं जो आगे फर्दर नहीं डिवाइड होगा किसी भी टेबल से, वो होती है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल मान लो 12 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 12 3 के टेबल में 4 पे आता है और 3 3 के टेबल में 1 पे। सेम नंबर से कटना चाहिए भाई, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो अब इससे इक्विवेलेंट का क्या मतलब रिलेशन है? तो देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो भी दो फ्रैक्शंस होगी आफ्टर रिड्यूसिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद बराबर होगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम बात करते हैं, एक नंबर है 12/4, एक नंबर है हमारा 15/5। ठीक है, अब हमें दो नंबर गिवन है। अब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, दो नंबर्स को इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हमें इन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा। 4 के टेबल में ये 1 पे, 4 के टेबल में ये 3 पे, 5 के टेबल में 1 पे, 5 के टेबल में 3 पे। तो देखो, इसकी भी फ्रैक्शन 3/1, इसकी भी फ्रैक्शन 3/1। जब रिड्यूस करके सेम इक्वल बराबर आ जाता है तो वो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कोई एक फ्रैक्शन दे देंगे लाइक 5/9 और बोलेंगे इसके इक्विवेलेंट ऑप्शन में से ढूंढो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप बना भी सकते हैं। अगर मान लो ये रिड्यूस ही नहीं हो रही, अब आप सोचोगे मैं तो ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहे तो इसकी इक्विवेलेंट तो 5/9 होगी। नहीं, हम इसको इक्विवेलेंट लाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सेम नंबर से डिवाइड। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड, वरना मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 5/9 है, इसको मैंने अगर 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/18 आएगा। ये जो है 5/9 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यकीन नहीं हो रहा तो चेक कर लो। अभी हमने ये नंबर निकाला, ये इक्विवेलेंट निकालिए, तो चलो ये दोनों ही हमारी मेरी ये
2 के टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल में 5 पे, 2 के टेबल में 9 पे, तो देखो 5/9 आ गया ना, तो इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आ जाओ कंपैरिजन पे। कंपैरिजन में, फ्रैक्शन के कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, बेसिकली दो फ्रैक्शन आपको दे देंगे, लाइक 5/2 और मान लो 7/5। अब देखो आप कंपेयर करो, अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत बढ़िया है, आप तुरंत टिक मार दो या तो ये या तो ये, ठीक है। बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो सीखो। सबसे पहले कभी भी कंपेयर करने के लिए दो फ्रैक्शन को या तीन फ्रैक्शन जितनी भी है उनको असेंडिंग में अरेंज करने के लिए, डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए उसका जो बेस है, बेस मतलब कि जो डेनोमिनेटर है वो लाइक होना चाहिए, मतलब वो लाइक फ्रैक्शंस होनी चाहिए। अब ये तो लाइक है ही नहीं, लाइक बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इनको हमें लाइक बनाना है। लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बेस को बराबर करेंगे। दोनों के बेस को बराबर कैसे करेंगे? एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, सारी वीडियो की जो लिंक है वो आपको कमेंट में मिल जाएंगे। अब एलसीएम निकालेंगे 2 और 5 की, 2 और 5 की एलसीएम निकालोगे तो आपके पास 10 आएगी, ठीक है। तो 10 एलसीएम, तो मतलब इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है। तो एक बात बताओ, 2 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, और 5 को 10 बनाने के लिए 2, तो ऊपर वाले को भी सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो न्यू नंबर आया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10। तो अब देखो मिल गया, इतना मिल गया। अब देखो बेस हमारा सेम है, अब नॉर्मल कंपैरिजन कर दो, सिंपल, जो बड़ा है वो बड़ा है, ठीक है। इस तरह से हम जो है फ्रैक्शन के कंपैरिजन करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों बराबर है या सो ऑन, तो उस ऑप्शन को करने के लिए पहले आपको कंपैरिजन आना चाहिए। कंपैरिजन के लिए लाइक अनलाइक टर्म्स बनानी आनी चाहिए। तो ये तो पूरा हो गया हमारा कंपैरिजन। अब फ्रैक्शन में डिफरेंट ऑपरेशंस को कैसे फॉलो करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले प्लस, कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, मान लो 3/5 और प्लस 2/5। देखो भाई, पहले मैंने लिया है लाइक फ्रैक्शंस, दिख रही है ना, दोनों का बेस सेम है। लाइक फ्रैक्शन को प्लस करना बिल्कुल आसान होता है। बेस सेम लेते हैं 5, ऊपर 3 है, प्लस 2, तो ये आ गया 5/5। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस भी कर दो, आंसर 1 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, जो भी अगर हमारी लाइक टर्म्स है। बट आती है अनलाइक टर्म्स, हमारे पास क्वेश्चन लाइक का नहीं देगा, हम बच्चे तो है नहीं, मैं बेसिक लेके चल रही हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। अगर छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देखता है तो उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो मान लो 3/5 और 2/6 ले लेते हैं, मान लो। अब देखो ये बेस तो सेम नहीं है, सिमिलर वे में जैसे अभी कंपैरिजन में हमने बनाया था वही हमको बेस सेम बनाना है। बेस सेम बनाने के लिए बेस की एलसीएम ले लो। मैंने ले ली 6 और 5 की एलसीएम, 6 5 जो भी लेंगे तो 30 आएगी। आप खुद से लेंगे, अगर आपको नहीं आती है डायरेक्ट भी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। तो दोनों ही नंबर को नीचे 30 बनाना है। तो कैसे 30 बनेगा, 6 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से, और 5 को 30 बनाने के लिए 6 से, तो ऊपर भी सेम नंबर से करते हैं, ठीक है। एक न्यू क्वेश्चन बनेगा, 6 3 जा 18/30 प्लस 5 2 जा 10/30। देखो भाई ये न्यू क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन के बाद सिंपल है, बेस हम जो है सेम लेते हैं, 18 + 10 28। अगर इसको जो है रिड्यूस कर सकते हो सेम टेबल से तो कर दो, ये 2 के टेबल से हो रहा है, 114 1/15। अब आगे फर्दर रिड्यूस नहीं होगा तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में ये भी दे सकता है वो और ये भी, हमें दोनों तरीके से आंसर निकाल लेना ताकि हम फटाफट से टिक मार दें। अभी मैं बहुत स्लो से समझा रही हूँ, बट पेपर में टाइम बहुत कम होता है, लगभग आप 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए हमें मिलता है। हमें कोशिश अपनी प्रैक्टिस ऐसी बनानी है कि बहुत कम हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और कि आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम को टेकओवर स्टडी को फॉलो कर लो, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं ये इन सब के जो छोटी क्लास की बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। मेरे पास ऐसे ये बुक है, 5th 6th क्लास की बुक्स हैं ये, तो इनसे जो है मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, वो प्रैक्टिस करना, और यही इसी लेवल तक के आपको क्वेश्चन, मतलब 6th 7th 8th तक के भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। अब जब हम सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर बेस सेम है तो एज इट इज यहाँ पे माइनस लगा के माइनस कर देंगे, बट बेस अलग है तो बेस सेम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 5/6 ले लेते हैं और बाय 4/9, ठीक है। अब बेस सेम नहीं है, सेम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 6 और 9 की एलसीएम, 6 और 9 की, 3 के टेबल में 2 पे, 3 के टेबल में 3 पे, 2 और 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18, एलसीएम आएगी 18, ठीक है। अब 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से, तो 2 से, 5 3 जा 15/18, 4 2 जा 8/18। आ गया क्वेश्चन। अभी इनको रिड्यूस मत करना क्योंकि हमें आंसर निकालना है,
ठीक है। तो 18 हम बेस लेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7/18। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ठीक है, नहीं यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, इसमें लाइक टर्म्स बनाना बहुत जरूरी है। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों से आसान है क्योंकि इसमें हमें लाइक बनाना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर है 5/4 मल्टीप्लाई में 8/15, ठीक है। अब इसको करने के लिए एक तो सीधा डायरेक्ट है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40 और 15 4 जा हमारा 60, और इसको रिड्यूस कर दो 2/3, ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा मेथड देखो, अब दूसरा मेथड होता है कि पहले इनको रिड्यूस कर लो। रिडक्शन हमेशा ऊपर नीचे होता है या क्रॉस में होता है, कभी भी आमने सामने हम एक दूसरे नंबर को नहीं कट कर सकते। अब देखो 5 और 15 सेम टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल में 1 पे, 5 3 पे। अब ये देखो 4 के टेबल से जा रही है, 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 4 के टेबल में ये 2 पे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यही आंसर तो आ रहा था। रिड्यूस करके करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करोगे तो टाइम लगेगा। ये इजी क्वेश्चन था इसलिए आपको इजीली हो गया होगा कि अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर रहे हो तो, ठीक है। अब आ जाओ डिवीजन। डिवीजन भी सिंपल है, डिवीजन में भी मान लो सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। 5/4 डिवाइड बाय 15/8। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिवाइड को सॉल्व करने के लिए डिवाइड को हटाओ। भाई डिवाइड मुझे पसंद नहीं है, हटाओ डिवाइड। तो डिवाइड हटाना पड़ेगा। डिवाइड हटेगा कैसे? डिवाइड साइन को चेंज करना है, सेम नंबर उतारो और डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई बना दो। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने का एक रूल होता है कि जो पीछे डिवाइड के पीछे वाला नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बना दो, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 8/15 ये नया क्वेश्चन बनेगा और ये हमने अभी सीखा था, ठीक है। इस तरह से वही 2 और ये 1/3, तो 2/3 इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने का सीधा रूल होता है, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर हम आगे फर्दर जो एक टॉपिक पूरा होने के बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा फ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अदर सेक्शन अभी अब तक आपने नहीं देखे है जो सीरीज वाले पार्ट है तो वो भी जाकर आप प्लेलिस्ट से जरूर देखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।